हाय गाइज, मैं हूँ शिखा एंड वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपनी साड़ियाँ जो मेरी ससुराल में मेरे पास रखी थी। एक्चुअली मैं बेंगलोर में रहती हूँ तो वहाँ पे कुछ साड़ियाँ हैं जिनके मैं फोटोज आपसे शेयर करूँगी, बट यहाँ पे इतनी सारी साड़ियाँ थी इसलिए मैंने अब तक आप लोगों से शेयर नहीं किया था ये वीडियो। तो नाउ दिस इज द राइट टाइम कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो ये है मेरी अलमीरा और इस साइड में यहाँ पे रखती हूँ मैं अपनी साड़ियाँ। मैं आपको थोड़ा क्लोज लुक देती हूँ। तो ये जो सेक्शन है ये मेरी साड़ियों का है। काफी हैवी साड़ियाँ हैं ये इधर। ये थोड़ा अंधेरा आ रहा है तो काफी हैवी साड़ियाँ हैं ये कुछ ब्लाउजेस हैं जो मैं यूज नहीं करती। मैं एक्चुअली बहुत हैवी है और गर्मी है तो मैं पहन नहीं सकती। पार्टी वेयर है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता ना। घर में नहीं पहन सकती, पार्टी में कहीं जाना नहीं है। ये कुछ हस्बैंड के कपड़े हैं। बाकी ये हस्बैंड की शर्ट है। ज़्यादा कपड़े उनके यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो यहाँ ज़्यादा आते नहीं हैं। इस रूम में उनके पास कपड़े मतलब नहीं रखते हैं। जो भी डेली वाले होते हैं वो दूसरी जगह रखे जाते हैं। ये उनके कुछ ब्लेजर्स वगैरह मतलब सूट वगैरह है। तो मैं आप लोगों से ये सब साड़ियाँ जो है ना ये 1 बाय 1 शेयर करूँगी। तो गाइज नाउ यू कैन सी मैंने सारी अपनी वार्डरोब जो है वो खाली कर ली है। इधर भी कुछ साड़ियाँ मैंने रखी हुई हैं। एक सेकेंड, ये देखिए। तो अब मैं 1 बाय 1 आपको ये साड़ियाँ दिखाने जा रही हूँ। तो मैं पहले शुरुआत करती हूँ आप लोगों को अपनी शादी की साड़ी दिखाने पे। तो ये मेरी शादी की साड़ी है। बेसिकली जब विदाई होती है ना तो की साड़ी है ये। मैंने लहंगा नहीं लिया था, मैंने साड़ी लिया था। तो ये जरी की साड़ी है, देखिए। ये पूरा मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये ऐसे पहनी जाती है। ये जो दबाने वाला पार्ट है ये उसका नीचे का पार्ट है। सॉरी गाइज, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ स्टार्टिंग से। तो ये है जो हम पल्ला, जो ये हम पार्ट दबाते हैं, फिर ये बीच में आता है और ये नीचे आता है, क्या बोलते हैं, पैर के पास आता है। तो वो ये वाला पार्ट है। तो पूरी ओवरऑल साड़ी जो है उसमें ऐसा वर्क ही किया गया है। और इसका आंचल कहाँ है? ये इसका आंचल है। तो गाइज ये बहुत हैवी साड़ी है और पूरे आंचल पे आप देख रहे हो ये पूरा ऐसे वर्क है। बहुत हैवी साड़ी है। इसका जो पल्ला है ना ये ऐसे आता है। तो ये काफी हैवी है। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं दिखाऊंगी कि हैवी साड़ियां जो होती हैं उनको कैसे पहनते हैं, मतलब कैसे मैनेज करते हैं। और ये मेरे ब्रेसलेट में बहुत फंस रहा है। अब मैं आपको सेकंड साड़ी, ये मैंने अपने मम्मी के यहाँ से खरीदी थी और ये आई थिंक 4,500 की मुझे पड़ी थी, 4,500 या 5,000 की। ये एक साड़ी है। ये येलो कलर की साड़ी है और इसमें कुछ ऐसा वर्क है। मतलब स्टोन और मोतियों का वर्क है ये। और ये भी काफी हैवी साड़ी है। ये मुझे ससुराल से मिली थी जब मेरी शादी हुई थी। और ये इसका पल्लू है। ये जो आप देख रहे हो कुछ क्रीम कलर में पार्ट है, ये येलो कलर में पार्ट है। तो आई थिंक ये ब्रास वर्क है। और पहनने में तो ये काफी हल्की है, मतलब ये कपड़ा जो है ये काफी हल्का है। बट इसके जो स्टोन्स और ये सब है ना बहुत भारी है और गर्मी में इसको कोई नहीं पहन सकता। तो ये है इस साड़ी का हिसाब किताब। अब मैं आपको एक अपनी दूसरी साड़ी दिखाती हूँ। ये साड़ी, ये पूरी वाइट साड़ी है। वाइट साड़ी है और ये कुछ स्काई ब्लू कलर से वर्क किया गया है। ये आप स्काई ब्लू कलर देख रहे हो, इससे वर्क किया गया है। और ये इसका पल्लू है, आप देख रहे हो, ये इसका पल्लू है। मैं बहुत ज्यादा साड़ियां नहीं खोल रही हूँ वरना मुझे मोड़ने में प्रॉब्लम होगी। और ये इसका आंचल है पूरा, आप देख रहे हो। कुछ डिफरेंट मतलब डॉट्स भी बने हुए हैं
और कुछ डिफरेंट टाइप का भी बना हुआ है डिजाइन। ये इसका बॉर्डर और आंचल में आ जाता है, तो मैंने इसको ज्यादा नहीं खोला है। मैं बाकी साड़ियां ज्यादा नहीं खोलूंगी, अदरवाइज मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगी मोड़ने में। और आपको अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये कुछ ऐसे दिखती है साड़ी। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला, ये नीचे आता है, तो कुछ ऐसी साड़ी है। इसको मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना है, इवन अपने शरीर पे डाला भी नहीं है, क्योंकि इतनी भारी साड़ी, शादी भी मेरी जो हुई थी वो हुई थी मेरी अप्रैल में, तो इतनी भारी साड़ी मैं पहन के जाऊंगी कहाँ, घर में भी नहीं पहन सकती थी, तो मैंने इस साड़ी को नहीं पहना। और ये साड़ी ना चाहते हुए भी बिगड़ गई है। अब मुझे इसको अच्छे से मोड़ के रखना पड़ेगा। ये ब्रेसलेट मेरा सारी साड़ियां फाड़ देगा। तो अब मैं आपको एक और साड़ी दिखाती हूँ। ये भी मुझे ये साड़ी जो है, आई थिंक ब्रेसलेट निकाल देती हूँ, नहीं ये साड़ी ही फाड़ देगा, कोई फायदा नहीं है। तो ये साड़ी भी मुझे मिली थी ससुराल से। तो ये साड़ी जो है ये काफी सुंदर साड़ी है, थोड़ी सी डिजाइनर साड़ी है ये। तो इसका जो ये पार्ट है नेट वाला, ये कुछ बादामी कलर में है। तो ये जो आता है ये नीचे आ जाता है, ये पूरा नीचे आएगा। फिर जब ये खत्म होगा, मतलब प्लीट्स भी बनेंगे इसके, फिर ये जो है ये बीच से ऐसे कटा हुआ है, और ये जो है ये पल्लू ओढ़ने वाला है। ऐसे ही इसको ओढ़ेंगे। ये ओवरऑल इसका पल्लू है ऐसे। तो ये कुछ ऐसी साड़ी है। ये पूरा आता है नीचे, ये पूरा नीचे आता है। मैं आपको बस ऐसे ही हाथ पे डाल के दिखा दे रही हूँ। तो बस ये ऐसे आता है। और ये साड़ी मैंने पूरी खोल भी दी है, इसको भी मोड़ूंगी मैं। उसके बाद जो साड़ी है एक और मेरी ससुराल से मुझे मिली थी, वो साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ। ये उल्टी मुड़ी हुई है। तो अभी दो साड़ियां ऐसी हैं जो मेरे पास यहाँ पे नहीं है। मैंने फॉल पीको के लिए दिया था, अपने घर में दिया था, तो वो मैं लेके नहीं आ पाई। तो ये साड़ी जो है ये कुछ ऐसी साड़ी है, मतलब ये भी कुछ बादामी कलर में, पीच कलर में आप कह सकते हो, वो है। और ओवरऑल इसके सेम ऐसा ही वर्क है। खुल गई है तो खोल के दिखाई देती हूँ। ये ऐसी है। ये इसका पल्लू है और ये फंस गया है, आप देख रहे हो। इसमें अभी पीको वगैरह भी नहीं हुआ है, क्योंकि एक बार भी नहीं पहनी है मैंने। तो ये पूरा इसका आंचल है, ये ऐसे आएगा। काफी मतलब देखने में अच्छी है, काफी हल्की है, तो अच्छा है। और ये इसको पूरा ऐसे ही ओढ़ना है, ऐसे। तो एक साड़ी ये हो गई मेरी। और अब एक साड़ी और ससुराल से जो मिली थी मैं दिखा देती हूँ, बट आई डोंट लाइक दिस साड़ी। एक साड़ी ये थी, ये मुझे मेरी सगाई के टाइम पे मिली थी। तो जो अनामिका एक सीरियल आता था ना हॉरर वाला, उसके टाइप की ये साड़ी है। मतलब ये ऐसे पल्लू है, ये ऐसे पल्लू है, और ये यहाँ पे इसमें प्लीट्स बनी हुई है, ये ऐसे प्लीट्स बनी हुई है। ये पूरा पल्लू है। ऐसे आती है ये साड़ी। तो कलर वाइज काफी अच्छा है, कपड़ा भी ठीक ठाक है। हालांकि ये कपड़ा जो है काफी सस्ता वाला कपड़ा है, तो कपड़ा भी अगर कहूँ तो ठीक ठाक है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको वो दिखाती हूँ। इसका ये पार्ट जो है बहुत, ये रेक्सीन टाइप का इसका बॉर्डर है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि ये जो बीड्स लगी हैं ये मुझे बहुत पसंद है। अगर आप दुल्हन हो और सर से आपको अगर ओढ़ना है तो बीड्स वगैरह जो होती है ना, वो काफी सुंदर लगती हैं।
तो बीड्स काफी सुंदर लगती है, बट मुझे इसकी यही चीज नहीं पसंद है, इसलिए मुझे ये साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर अब बारी आती है मुझे मेरे यहाँ से कौन सी साड़ियाँ, एक दो मैंने साड़ियाँ ली थी। तो एक साड़ी ये है, ओवरऑल पूरी की पूरी साड़ी ये ऐसी ही है, और ये मैं खोल नहीं रही हूँ। तो ये पूरी साड़ी ऐसी है। इसका कलर जो है ये ऑरेंज है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बॉर्डर भी सेम ऐसा ही, मतलब ये जो लेस है ना, यही पूरा साड़ी में लगा हुआ है। ऐसी है ये साड़ी। और एक साड़ी ये है जो मुझे शादी में किसी ने दी थी, मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने बनवा लिया कि बनारसी, आई डोंट नो ये बनारसी है कि ये कौन सी साड़ी है। आप लोग मुझे बताइएगा, मेरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो ये ऐसी कुछ साड़ी है, तो ये कुछ ऐसी साड़ी है, और काफ़ी मोटी है। मेरी हाइट अच्छी नहीं है, अगर हाइट अच्छी होती तो मैं इस साड़ी को डेफिनेटली पहनती, बट अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसका क्या बनवाऊँ। तो मेरे सामने रिजल्ट ये आ रहा है कि मैं इसका लहंगा बनवा लूँ। तो अभी तो मैं फिलहाल यहाँ पे लहंगा नहीं बनवा रही हूँ, बट सोचूंगी कि मैं कब बनवाऊंगी इसको, और मुझे आई थिंक लगता है कि लहंगा ही अच्छा लगेगा। तो एक साड़ी मुझे मिली थी, ये साड़ी मेरी बहुत फेवरेट है। इसका ये नेट है, ये बहुत सॉफ्ट है। इसकी ये एम्ब्रॉयडरी जो है ये काफ़ी अच्छी है। इसका ये बॉर्डर जो है ये भी काफ़ी अच्छा है, पहनने में काफ़ी अच्छा आता है ये साड़ी। और दूसरी चीज़, इसका बॉर्डर कैसा है, मतलब आंचल कैसा है, मैं वो दिखाती हूँ। ये है इसका आंचल, पिंक कलर का कुछ सिल्क टाइप वाला कपड़ा है, उस पे ये डिजाइन पूरी की पूरी ऐसे बनी हुई है। तो ये इसका आंचल है, मतलब आंचल बिल्कुल अलग है, नीचे का बॉर्डर बिल्कुल अलग है। तो ये बहुत अच्छी मुझे साड़ी लगती, काफी डिजाइनर साड़ी लगती है। एक साड़ी थी मेरी जो मैंने कजरी तीज पे खरीदी थी, वो मैंने साड़ी क्या कहते हैं कभी नहीं पहनी, वो मेरे पास यहाँ पे नहीं है साड़ी। तो वो भी देखने में अच्छी थी, बट अब मुझे वो साड़ी नहीं पसंद है। तो ये हो गई। और एक ये साड़ी है, ये मेरी मम्मी की साड़ी है। तो उन्होंने बोला कि उनको ये बहुत अच्छी साड़ी लगी थी, तो मेरी भाभी और मम्मी ने दोनों ने सेम ऐसी साड़ी खरीदी थी। मेरी भाभी की जो है वो फिरोजी कलर की है, मम्मी ने ले ली थी ऑरेंज। तो ये जो शेड वाला कपड़ा होता है ना, कि आपको समटाइम्स पिंक दिखाई देगा, समटाइम्स आपको ऑरेंज दिखाई देगा, तो वैसा वाला ये कपड़ा है। और ये जो पार्ट आता है ना, ये नीचे आता है पार्ट, ये इसका आंचल बेसिकली मैं आपको दिखा रही थी कि इसका ये आंचल है। तो ये कुछ साड़ी इस तरीके से आती है। ये मम्मी ने मेरी आई थिंक 1,500-2 हजार की साड़ी खरीदी थी, और लोकल शॉप से खरीदी थी। ये नीचे पैर के पास आएगा, इसको पोंछना होगा। और ये कपड़ा जो है ये बहुत ही हल्का है, बट वही है ना कि अगर बहुत गर्मी है, आपको बिना एसी के रहना है या ट्रेवल करना है, तो आप नहीं कर सकते हो ऐसे कपड़े में। और ये इसके आंचल के किनारे साइड का पल्लू है, ये पल्लू। तो ये भी बहुत ही अच्छा लगता है, काफी अच्छा है। और ये भाभी मेरी, जैसे उनके पास है ये साड़ी, तो वो बोल रही थी कि थोड़ी प्लीट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो प्रॉब्लम इसीलिए होती होगी क्योंकि चौड़ा है नीचे का बॉर्डर, तो प्लीट्स बनाने में ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। तो एक साड़ी मेरी ये हो गई, और एक साड़ी मेरी ये है। ये मुझे काफी साड़ी पसंद है। तो ये मेरी दीदी की तरफ से, मेरी दीदी के ससुराल से आया था मेरे लिए ये साड़ी। तो ये साड़ी जो है ना, ये आप देख रहे हो, ये इसका आंचल है। और इसका मैं खोल के ही दिखा देती हूँ। ये जैसे ये अंदर इन करने में चला जाएगा, टक करने में, और ये आएगा पैर के पास। और आंचल जो है, आंचल यही कढ़ाई पूरी भर के आ जाएगी, मतलब लेडीज जो हैं वो तो समझ जाएंगी साड़ी किस तरीके की है। तो ये जॉर्जेट कपड़े पे है, और इतना हल्का जॉर्जेट है, ये इतना अच्छा है। इस पे रेशम के धागे का वर्क है, और इसका बॉर्डर भी पूरा रेशम का बना है। इतना सॉफ्ट बॉर्डर है यार, ये इतना सॉफ्ट बॉर्डर है कि आपको बिल्कुल भी चुभ नहीं सकता।
तो अगर बेबी वगैरह जब मेरा हुआ था ना, तो मैं इस साड़ी को 1-2 बार पहन चुकी हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। कुछ साड़ियाँ ऐसी हैं जो मेरे पास अभी यहाँ नहीं है, मैं मम्मी के घर में मैंने दे दिया था, क्योंकि होता है ना कि बहुत जब अच्छी साड़ियाँ होती हैं तो आप महंगी होती हैं, आप पहनोगे तो कितना पहनोगे, 1-2 बार पहनोगे, तो मैं दे देती हूँ ऐसे साड़ियाँ कि वो लोग जैसे भाभी मेरी पहन ले या फिर दीदी पहन ले, तो उसकी एटलीस्ट कॉस्ट निकल आए, तो मैं ऐसा सोचती हूँ, इसलिए मैंने उनको दे दी थी। और एक ये साड़ी है, ये कुछ पैरेट कलर है, ये कुछ पैरेट कलर है और इसमें ये जो है पिकॉक्स बने हुए हैं। तो ये साड़ी जो है ये मुझे जब मैंने शॉप पे देखी थी ना, तो मुझे बहुत पसंद आई थी। ये आई थिंक 1200 की साड़ी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। बट जब मैं पहन के इसको अपने घर पे गई, तो मेरे मम्मी पापा जो है, मतलब मेरी मम्मी और भाभी लोग जो है वो बोलने लगी कि इसका कलर जो है तुम पे डल लग रहा है, मतलब तुम डल लग रही हो इस कलर में, क्योंकि ऑब्वियसली मैं फेयर नहीं हूँ, मेरा डस्की कॉम्प्लेक्शन है। तो बोला कि मेरा कलर दब रहा है, तो मैंने फिर ये नहीं पहना। और इसमें ये जो कलर, ये पिंक कलर है ना, इसके मैच का दुपट्टा लेके मेरे पास लहंगे का दुपट्टा था, उसको लेके मैंने इसको पहना, अपने लहंगे के दुपट्टे के साथ पहना अपने बच्चे के मुंडन वाले दिन, तो मुझे काफी अच्छा लगा था। और एक अब साड़ी मेरे पास ये बचती है, ये साड़ी, तो ये साड़ी मैंने ली थी अपने शादी के टाइम, मतलब जब मेरी शादी हो रही थी, शादी जब होती है तो उस ओकेजन पे ली थी। तो आप ये सोचोगे कि तब तो रेड साड़ी पहनी जाती है और मैंने येलो साड़ी पहनी जाती है, मैंने ये रेड साड़ी क्यों ली? तो रीज़न ये था कि हमारे यहाँ क्या होता है ना, मामा के घर से साड़ी आती है, तो मेरे मामा ने शादी के एक दिन पहले मुझे पैसे दिए, कि मतलब घर में पैसे दिए कि साड़ी जो पसंद की है वो ले आओ। तो मैं मार्केट में लेने गई और मुझे मतलब उस तरीके से बहुत हैवी साड़ी नहीं चाहिए थी, एक नॉर्मल साड़ी चाहिए थी जो अच्छी भी लगे और मैं पहन भी सकूं। तो जब मैं गई मार्केट लेने, तो मुझे कोई भी साड़ी समझ में नहीं आ रही थी, मतलब येलो साड़ी थी ही नहीं, जैसे जो भी येलो साड़ियां थी सब बहुत हैवी 2-2 हजार और ये सब, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था। तो मैंने ये साड़ी ली, तो इसमें काम भर का येलो कलर जो है, ये पैर के नीचे आता है, तो काम भर का येलो कलर था, तो बस मैंने ये ले ली थी। और ये साड़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और ये साड़ी आई थिंक 900 की ये साड़ी थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो इसका आंचल भी सेम वैसा ही है कि आंचल पूरा भरा हुआ है और नीचे पैर के पास डिज़ाइन है, येलो कलर है, तो बस ऐसा है। तो ये मेरा साड़ी का कलेक्शन था। और 2-4 साड़ियाँ जो आपने और देखी जो टंगी हुई थी, वो बहुत ही हल्की फुल्की टाइप वाली साड़ियाँ हैं, तो मैं वो आप लोग को नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो घर में पहनने वाली साड़ियाँ हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि वो अच्छी भी नहीं है, मैं तो पहनती भी नहीं हूँ इवन उन साड़ियों को। मैं उन साड़ियों को किसी को दे दूंगी पहनने के लिए। और बाकी 1-2 मेरे पास रफल साड़ियाँ हैं, 3-4 साड़ियाँ ऐसी हैं जिनकी फोटो मैं आपको लगा दूंगी, वो मेरे बेंगलोर में रखी हैं। और 3-4 साड़ियाँ ऐसी हैं जिनकी मेरे पास फोटो भी नहीं है और मेरे मम्मी के पास पड़ी हुई हैं, वो मतलब मम्मी के घर पड़ी हुई हैं वो साड़ियाँ, तो उनकी अगर हो पाया तो मैं फोटो लगा दूंगी। तो गाइज ये था मेरा कलेक्शन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप मेरा और कौन सा कलेक्शन देखना चाहते हैं। तो गाइज मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।